I am a good person, I'm not a nice person. This is very true. Every coin has two sides, and I am the way I am. I am very bold, I'm very upfront, I am very strong. मुझसे कोई भी भिड़ेगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ, the whole nation has seen it, मैं नहीं सुनूंगी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो. कभी-कभी ऐसा होता है कि I get more emotional towards my work. I love flirting and I'm a good flirt, not healthy flirting. कि जिस तरह का मेरा घर समाज है, मेरे financial conditions है. I was born in it. It is nobody's fault. If I die in it, it is my fault. If I were to be born again, I would just want to be born to my same family. Because you've met my mom, you've seen वो कितनी She is the sweetest. She's very raw. She's very exactly very raw. नाटक नहीं हम है. गए थे करण औजला के कॉन्सर्ट आंटी क्या हॉट लग नहीं, और इसके बाद मैंने कहा ये तो कशिश खड़ी है, लड़की कौन है इसकी? मुझे देख ही नहीं लगी. मैं गया फिर मैंने देखा कशिश की मम्मी. मैंने कहा यार कितनी छोटी सी लग रही है. Hello everyone. So today's guest is not just a name. She's a headline. She knows her truth. She makes her own choices and she doesn't play safe. Please welcome Kashish Kapoor. हाँ भाई, आज तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकता क्योंकि कशिश आई है. तो कशिश कैसे हुआ? लॉन्ग टाइम नो सी, वर्ल्ड कप के बाद. हाँ, कल वर्ल्ड कप अभी चालू नहीं हुआ है. वार्म अप मैच बोलो. वार्म अप के बाद. ये होमवर्क करके आते नहीं है, यही होता है. सो सॉरी. बट हमारी ये पहला एक्सपीरियंस है वर्ल्ड कप. अच्छा था, good. Day was nice. I was just busy. It's very humid outside. But other than that, everything's fine. I think कशिश सबके पॉडकास्ट लेती है, सबके इंटरव्यूज लेती है. आज पहली बार हमें ऐसा मौका मिला है कि हम आज उससे सवाल करेंगे, उसको जवाब देना पड़ेगा. यार मेरे पास कुछ बेटर लगेगा. सो मेरी अगर थोड़ा रिवाइंड करते 2 साल पहले मेरी और कशिश की बहुत भयानक लड़ाई हुई जिसपे बहुत मीम्स बने थे, है ना. फिर हमने एक साथ में रील डाली थी, उस पे बोला था नेवला और नागिन इकट्ठे आ गए हैं, ये दोनों बैरी साथ में है. एंड जो कड़ी है जिसने हम दोनों को साथ में रखा हुआ है वो है रुशाली. Yeah. बिकॉज ऑफ रुशाली मेरी दोस्ती हुई. एंड ये पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मैं बताता हूँ, लोग बोलते हैं कि यार कशिश ने ऐसा बोला, कशिश तुम्हारी दोस्त कैसे है, थूक के जागते हो भाई. बहुत सारे बेसलेस अजम्पशन लगाए लोगों. Audiences. बट मैं अबू धाबी गया था, मेरी तबीयत हो गई बहुत ज्यादा खराब और मेरी और कशिश की बनती नहीं थी उस टाइम. मतलब ऐसा था कि हम शो चल रहा था और हम दूसरे शो के लिए गए थे. क्या ये लड़की 4 घंटे मेरे कमरे में थी कि कुछ चाहिए तुझे, ये है रुशाली कौन She was करती है taking- बार बार. फिर मैंने कहा भाई ये इंसान तो बहुत अच्छी है. और दैट्स हाउ मेरी और कशिश की जो दोस्ती हुई वो उस रीजन की वजह से था. बट वेलकम टू प्यार अनरेटेड. Yeah, thank you so much. Yeah. Thanks for having me. 2 साल हो गए, 2 साल में बहुत सारी चीजें चेंज हुई है. एंड आई टेल यू द फनी पार्ट, तो जब आप आ रहे थे तो मैंने बहुत रिसर्च की बैठ के हुए थे कि टेल I don't believe that. टेल समथिंग और थिंग. He did. Wait, नहीं. Oh. मैं अपना होमवर्क करता हूँ बट मैं ये कर रहा हूँ. और मैंने कहा कि यार चैट जीपीटी हो या ये है कुछ ऐसा दिखाओ, तो बार बार वही चीजें आ रही थी जो सबको पता है. कशिश, स्प्लिट्सविला, पैसा, उसके बाद गणपति, फिर ये फिर वो लॉट ऑफ थिंग्स जो लोगों ने बैड लाइट पे रखा हुआ है कि कशिश का मतलब है कंट्रोवर्सी, कशिश का मतलब है बैड क्वीन, कशिश का मतलब ये. उसमें एक चीज मुझे ना बहुत अच्छी लगी, किसी ने लिखा था रेडिट पे, देयर वाज अ पोस्ट जिसमें ये था कि कशिश व्हाई डू यू फेक और बीइंग अ लोअर मिडिल क्लास जबकि तुम एमिटी से पढ़ी हो, जब से तुम ये पढ़ी हो, हाँ, बिकॉज यू वर इन एमिटी और दैट्स हाउ यू लुक द ग्लैम. एंड देन आई रियलाइज कि लोग कशिश को तो जानते ही नहीं है. लोगों को पता नहीं ये पुनिया की लड़की, जो मुझे भी नहीं पता था, जब इसकी मम्मी आई तो पता चला कि शी वाज द टॉपर. इसका सब One second. Let her talk now. Let her tell her story. बहुत बोल रहा है, इसको बोलने दे अभी. मैं चाहती हूँ कि उसने एक अच्छा पॉइंट उठाया, but I want her to tell about your life. You know, actually, जब मुझे कोई बोलता है ना कि I don't believe कि तुम्हारा ऐसा ऐसा है, I take it as a compliment. Like it's a big compliment कि मैंने अपने आप पे इतना काम किया है and I've made myself like really so good and so acceptable कि people want to assume and presume कि I come like I was born in either Delhi or Mumbai because that's what I've heard about myself. So it's a great compliment. It is. कि कोई मानने को ही तैयार नहीं है कि मैं तो भाई हेलो मैं छेछड़ देहात से आई हूँ. कोई मानने को But you तैयार have never even talked about your. I have. I have. See, this is the thing. People are very picky. They want to pick and choose कि उनको क्या सुनना है क्या नहीं. तो ये सुनने में अब नहीं उनको अभी क्योंकि मैं दिखती ऐसे हो से लाइक हमको तो इसको ऐसे ही बोलना है. So they can, but I have spoken about it.
So yeah, I come from whatever I have spoken was the truth. If you've seen my vlogs, which now you all have, तो अब तो चलो it's not a misunderstanding anymore जैसे पहले था. So that is where I do actually come from. I am a topper. मुझे 10th में भी 10 CGPA आया था. हमारे घर में clear कहा गया था कि 9.8 तो बेइज्जती वाली बात है. 9.8 is बेइज्जती. तो मैं अपनी बेइज्जती करवा नहीं सकती थी. You know, तो मुझे 10th में 10 CGPA आया था. मुझे 12th में बोला गया था कि अगर तुमको 90% से 0.5% भी कम आएगा तो महिला कॉलेज में एडमिशन एंड फिर शादी एंड बच्चे एंड फिर गोइठा का उपला. दैट वाज द थिंग फॉर मी. एंड अगर 90 से ज्यादा आएगा एंड आई मैनेज टू गेट अ स्कॉलरशिप फॉर माई सेल्फ देन आई एम अलाउड टू गो वेरेवर आई वांट इन द कंट्री गिवन आई गेट स्कॉलरशिप. ओके. तो मुझे 12th में एंड ऑल्सो 11th में मेरी मर्जी के खिलाफ, क्योंकि आई वाज अ ब्राइट स्टूडेंट एंड पूर्णिया बिहार में डॉक्टर इंजीनियर यही होता है और IAS IPS और तो कुछ होता नहीं है. सो मुझे पापा चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूं बिकॉज डॉक्टरी के लिए इतना तो पता था कि नीट नहीं निकलने वाला है बेटी का अपना. वो उनको पता था क्योंकि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था एंड डोनेशन देने की हमारी औकात नहीं थी. सो वी वर लाइक ओके इंजीनियरिंग एंड आई डिडंट वांट टू डू इट क्योंकि मुझे मैथ्स अच्छा लगता है. आई एम ओके विद केमिस्ट्री. आई हेट फिजिक्स. मेरे पल्ले नहीं पड़ता था. आई हेटेड इट. सो उन्होंने मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे को हॉस्टल में डाल दिया था. इंजीनियरिंग हॉस्टल. योर फैमिली. यस, इंजीनियरिंग हॉस्टल. तो मंडे मेरा एडमिशन करवाया. संडे उन्होंने मेरा एडमिशन करवाया एंड दैट वेरी डे मैंने ऐसा नाप लिया सबको. मेरा पानी तोड़ लिया. मैं कहा आई कांट लिव ओवर हियर. दे वर ट्राइंग टू बुली मी बिकॉज आई वाज स्मार्ट. सो दैट डिडंट पैन आउट. तो मैं संडे वहां गई. मंडे मंडे में वहां गई. मंडे मेरा एडमिशन हुआ. ट्यूसडे मैंने पापा को शाम में समहाउ फोन मैनेज किया एक वार्डन से. पापा को धमकी दी. पहली बार पापा की मैं बहुत इज्जत करती हूँ. एंड आई टोल्ड हिम कि कल के कल अगर मेरे को यहाँ से लेके घर नहीं गए हो तो भूल जाना आपकी कोई बेटी है. फुल स्टॉप. फोन कट. दैट्स हाउ धमकी वर्क्स. ऐसे ही मनाते हैं हम अपने माँ बाप को. तो फिर वेंसडे वो मुझे लेके गए. फिर ऑब्वियसली वो चिढ़े हुए थे, अपसेट थे. मम्मी तो वाज लाइक रहने दो उसको, उधर ही छोड़ दो, उधर ही छोड़ दो. और बाप का दिल पिघल गया मेरे लिए. तो पापा मेरे को घर लेके आ गए. फिर उन्होंने मेरा एडमिशन PCM दिलवा के ही किसी इंस्टीट्यूट में करवा दिया. फिर मैंने एक एग्जाम दिया एंट्रेंस का एंड आई स्कोर्ड लाइक 85 समथिंग %. आई प्रूव्ड कि मैं कर सकती हूँ बट आई डोंट वांट टू डू इट. उसमें भी मेरे को प्रूव करना पड़ेगा. Anyways, then I finally was allowed to choose whatever I wanted. So I chose commerce with maths. Then 12th में I got 94%. Then I got scholarship in Amity. And then I went to Amity. फिर वहाँ मैंने अपना scholarship continue किया. And then I started doing side gigs. Like I started tutoring kids. मैं अपने society में I used to live in JP after first year क्योंकि उसके पहले मैं PG में रहती थी. I started working as a hostess. तो मैंने कितने इवेंट्स में एज रिसेप्शनिस्ट काम किया है. मैंने एज अ होस्टेस काम किया है. यकीन नहीं करोगे मैंने ये भी काम किया है. किसी बड़े बड़े इवेंट में जाओ तो दरवाजे पर 2 लड़कियां नहीं खड़ी होती फूल फेंकते हुए. मैंने वो काम भी किया है. एंड इट वाज लाइक क्योंकि भाई मेरे में बहुत अकड़ थी एंड आई हैव टू फकिंग स्माइल all the time. Like I've also done that kind of a job at the starting. Starting में होता है. So वो किया, hostess किया. फिर I was a tutor. मैं 8th 9th 10th तक के बच्चों को पढ़ा लेती थी. यार मेरा मैथ्स अच्छा था and English भी अच्छा था and GK भी अच्छा था. मेरा सब कुछ अच्छा था. So students were also comfortable कि वो मेरे पास आए and पढ़ सके and all that. So I did that for a long time and then lots of work here and there. तो वो सब करते करते finally and my parents were still not supportive of my career by the way. हाँ, तो मैंने फिर जॉब भी किया. मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ. मेरे को तुरंत इंटर्नशिप मिली. फिर मैंने कुछ टाइम जागरण में काम किया. फिर मैंने कुछ टाइम एक्सिस बैंक के स्टॉक मार्केट के सेक्शन में काम किया. आई प्रूव्ड माय वर्थ. या देन आई केम टू मुंबई एंड यहाँ पे आके भी नथिंग वाज सर्टेन एंड माय पेरेंट्स वर नॉट वेरी हैप्पी विद मी वांटिंग टू डू शूट्स क्योंकि बाय देन आई वाज गेटिंग अ फ्यू शूट्स एंड ऑल दैट. दे वर नॉट हैप्पी. दे वर एंटी एवरीथिंग. But then finally मेरे को splits offer हुआ and then I convinced and वो बदले. Changed your world. Yeah, so the version that you see is now because I've polished myself a lot. मैंने बहुत घिसा है, बहुत. You have worked really hard for it. Yeah, but they don't want to believe कि घिसने से पहले भी कुछ था, but था. So that's the truth. That was your story. पता है क्या ना, लोग बोलते हैं कि कशिश का मतलब है टी. We have seen कशिश कि कशिश से बात करो. I need tea. उसकी इंस्टाग्राम स्टोरी स्क्रॉल करो. गाइस मैं तो इतनी बोर हो गई, मैं तो अकेले बैठ ही नहीं सकती. आई नीड अ लॉट ऑफ टी. आई नीड गॉसिप एंड थिंग्स. Oh, okay. Correction here. No, not at all. Kashish का मतलब कहीं से is not tea. I couldn't give a fuck about other people. Yeah. I couldn't care less about what people are doing. When I say कि I am bored, tell me something interesting. मतलब tell me something fun about. I'm least bothered कि फलाना किस इंसान के लाइफ में क्या चल रहा है. I'm too much of a narcissist. That's what he is coming on for. हाँ, ये वो. So Yes. जब ये मैं ना सारी चीजें देख रहा था क्योंकि कह रहा कि जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था
not as a friend but as a person who is Hmm. coming for my podcast, time निकाल के thank you. But तो XYZ जितने भी लोग थे सब में गॉसिप आएगी, Hmm. चीजें आएगी, कशिश ना ये कर रही है, कशिश वो कर रही है, कशिश ऐसी है, कशिश वैसी है. And then I realized how good you are as a friend. मतलब फॉर मी, मतलब मैंने जैसे आपको अपना एक्सपीरियंस बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, है ना. सो आई ऑल्सो रिमेम्बर द टाइम जब ये बिग बॉस करके आई चीजें वीजें, एंड दैट वाज द टाइम समझ में आता ना, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रियलिटी शो करते हैं जो बहुत बड़े प्लेटफॉर्म में, बिकॉज बिग बॉस वाज समथिंग दैट Yeah. गिव यू अ लॉट ऑफ फेम. Yeah. एंड फेम के साथ आती है पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अ लॉट ऑफ थिंग्स, और बिकॉज ऑफ ऑल द कंट्रोवर्सीज दैट हैपेंड. सो बहुत सारे कैमराज और थिंग्स. तब भी she took time for our Ganpati, she came and she did. So there are a lot of things जो people, मेरे को ऐसा लगता है there are kind of narrative that हम लोगों के लिए बारे में लोग सेट करते हैं, लोग सिर्फ उसके बारे में ही देखना चाहते हैं. लेकिन जैसे आपने अभी बोला कि आपने इतनी मेहनत की, जॉब की, फिर एक तो मुंबई में आपकी जॉब थी नहीं. नहीं, तो मुंबई कैसे आना हुआ? So I was in Delhi. मेरा वहाँ काम धंधा चल रहा था. One day randomly शाम में I was like, what the hell am I doing here? मेरा कॉलेज हो गया ना, मैं यहाँ जॉब करने नहीं आई हूँ. I'm young right now. I have a few years left to myself, and I have always been very good with money. तो मैं हमेशा पैसे बचाती हूँ बहुत ज्यादा. तो मेरी उस समय भी सेविंग्स थी जितना मैंने बचाया हुआ था. तो मैंने 7 बजे रात में ये सोचा होगा कि मैं ये क्या कर रही हूँ, और मैंने उसी समय इमीडिएटली टिकट बुक कर ली. एंड अगले दिन सुबह 9 बजे आई वाज इन मुंबई. एंड मेरा प्लान था कि मैं 12 घंटे खुद को दे रही हूँ, मैं 12 घंटे में खुद को मुंबई में सेटल कर दूंगी. तो मैं 9 बजे आई. मैंने रात भर कई सारे ब्रोकर्स को कांटेक्ट किया. मैं ट्रेन से आई थी एक्चुअली. मैं लैंड करी, मैं अंधेरी आई, मैं लोखंड वाला आई, मैं अपने ब्रोकर से मिली. आई मेट 4-5 ब्रोकर्स. उन्होंने मुझे घर दिखाए. शाम होते होते बाय 7:30 मैंने एक घर फाइनलाइज किया. इमीडिएटली उनको पेमेंट किया. एंड रात की 10 बजे की फ्लाइट लेकर के आई वाज बैक टू दिल्ली. 12 घंटे मुंबई सब सेटल कर दिया. घर पे किसी को कुछ भी नहीं बताया. और अगले दिन मैं मुंबई आ गई. So I your just came. parents were okay about No, they didn't know. They didn't know They didn't about know. it. तो तू No. भाग के आई. अब अकेले रहती थी तो अकेले क्या भाग- भाग के आना. मैं बस आ गई. एंड वहां सामान मैंने पोर्टर करवा दिया था. आज मैं आ गई वापस दिल्ली. कल का दिन मैंने पोर्टर करवाया सारा कुछ. एंड रात की फ्लाइट लेके आई केम टू मुंबई. तो विद इन 2 days आई सेटल माई सेट इन मुंबई. मेरा सामान आया इन 5-6 days. फिर 10 दिन आफ्टर आई सेटल्ड इन मुंबई, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब हो गया. देन आई कॉल्ड माई पेरेंट्स एंड आई वाज लाइक, हम सोच रहे हैं कि मुंबई चले जाए क्या. They were like, क्या फालतू दिमाग लगा रही हो तुम, क्या क्या सोच रही हो, ऐसा ही तुमको पैसा बर्बाद करना है क्या, तुमको हीरोइन बनने का चस्का चढ़ा है, दुनिया भर का सब सुना दिया. मैं कहा, देख लो हम सोच रहे हो जाएगा, पैसा है मेरे पास, हम कर लेंगे. तो मैं 6 महीने के पैसे लेके आई थी कि इवन इफ आई एम अनएम्प्लॉयड फॉर 6 months आई विल बी एबल टू सस्टेन माई सेल्फ. Right. एंड आफ्टर 15 days दे वर लाइक, हाँ ठीक है चले जाओ. तो मैंने 20 दिन के बाद उनको बोला कि हाँ ठीक है अब मैं आ गई, जबकि मैं ऑलरेडी आ चुकी थी. बट दैट्स हाउ यू डू स्टफ. फिर यहाँ आने के बाद आई डिडंट हैव अ जॉब क्योंकि मैंने क्विट कर दिया था. But again, I was doing hosting gigs. I was hosting क्या बोलते हैं, national games, खेलो इंडिया and all that. I was doing corporate gigs. मैं वो host करती थी. मैंने कितने events किए हैं ITC के लिए, Hamleys के लिए, all of that. So I did not have a steady income source, but मैं यहाँ वहाँ हाथ मार रही थी. And I had a part-time job online. So like digital marketing होती है ना, वैसे मेरी एक सेंड का कंपनी था, तो मैं उसके digital marketing कंपनी में I had like a part-time job. तो वो भी मैं कर रही थी, बट बेसिकली मैं हाथ पैर मार रही थी. सो फॉर व्हाटएवर 6-7-8 months जो भी था, मैं हाथ पैर मार रही थी इधर उधर कि कुछ हो जाए. But you survived. टाइम पे स्प्लिट्सविला आपने? नहीं, एक्चुअली मुझे सीजन 14 ऑफर हुआ था स्प्लिट्सविला का, Oh. एंड आई रिजेक्टेड देन. तब लाइक तब मेरा मन नहीं था करने का. You फिर did the right job. गॉड्स ग्रेस. फिर 15 आ गया एंड आई डिड इट. वाओ. बट पता है मैं तुझसे बात करता हूँ ना, तो आई ऑलवेज सी अ वेरी स्ट्रांग गर्ल जिससे मैं बात कर रहा हूँ, है ना, जिसको मतलब अगर इसको आप कोई उल्टा या कुछ भी बोलोगे, ये हर चीज का जवाब रखती है मुंह पे, है ना. बट कशिश जो है स्टार्टिंग से तो इतनी स्ट्रांग होगी नहीं. देयर वुड बी अ टाइम जब बहुत सारी चीजें होती है, जब आप मतलब फॉर एग्जांपल इफ कॉलेज लाइफ हो या कोई भी चीज हो, फैमिली से बिछड़ना, ये ऐसा मोमेंट होता होगा जब आप वेरी मतलब बहुत इमोशनल फील करते होगे, है ना. मतलब मुझे ऐसा लगता है जो बहुत स्ट्रांग दिखते हैं ना बाहर से, जिनको पता है यार ये बहुत स्ट्रांग है, इसको फर्क नहीं पड़ता, वो अंदर से उतने इमोशनल होता है. The other side of Kashish. अदर साइड ऑफ कशिश, Yeah. जो लोग मतलब लोग कशिश को डालते हैं कि यार ये लड़ लेगी, इसके मुंह कॉल लगेगा भाई, ये तो सुना देगी. बट देयर अनदर साइड जो है बहुत ही सॉफ्ट, है ना, Yeah. जो चाहती है कि यार मुझे भी लोग
जैसे मैं हूँ अप्रिशिएट करे लोग करते हैं, प्यार करे लोग करते हैं, हम्म। लेकिन देयर इज समथिंग मतलब मोर Yeah. More इमोशनल, in Kashish Kapoor. yeah. सो वो कशिश कपूर क्यों छुपा के रखते हो? छुपा के कहाँ रखती हूँ यार? See, I'll tell you, this is very true. Every coin has two sides, and I am the way I am. I'm very bold. I'm very upfront. I am very strong. मुझसे कोई भी भिड़ेगा, हाँ। अगर मैं गलत नहीं हूँ, the whole nation has seen it. मैं नहीं सुनूंगी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो. But I am also an extremely emotional person. ये भी पूरे नेशन ने देखा है. I'm a very honest person. तो मैं जो भी फील करती हूँ वो आता है. अब मुझे इतनी आसानी से लोगों पे प्यार नहीं आता है, जो है फैक्ट. ठीक है? True. I am a good person. I'm not a nice person. You know? Yeah. कि I cannot be fake nice to you. जो जबरदस्ती के nice She's not a होती है. people I can't. pleaser. Yeah, Yeah. exactly. Not at all. So I have to like you to feel something. So I guard my heart. I don't let just anybody and everybody get access to it because I don't like you. You're not important. But once you get access to me, once I feel like okay, I can maybe trust you, and then you come close, then there's a whole. It's like an onion. फिर एक दूसरा layer peel होता है. I think वो layer मेरा बहुत ही कम लोगों ने देखा या experience कर पाते हैं because I keep it very प्रोफेशनल कि तुम मेरे एक्वेंस हो, कलीग्स हो, तुम मेरे दोस्त हो, तो मैं अपना कुछ हिस्सा सबको नहीं दिखा सकती because I cannot have the same expectation. Where do I become extremely soft? I'll tell you. When I like people, अगर तुम मुझे पसंद हो, then I will cry. I'll get soft, which I don't usually like. ये साइड मेरा मेरे फैमिली के साथ आता है. जब मेरे पेरेंट्स की बात आती है, ये मैंने एक्चुअली बहुत बार बोला है कि मैं अपनी मम्मी से ना प्यार से बात नहीं कर पाती हूँ. हाँ. क्योंकि फिर मुझे इतना प्यार आता है मैं रो दूंगी. तो मैं लड़ लूंगी क्योंकि अगर मैंने चिल्लाना बंद किया तो फिर हाय मम्मी यार, फिर मैं रो दूंगी. तो फिर मैं चिल्ला देती हूँ. सो दैट्स लाइक अ डिफेंस मैकेनिज्म. मुझे अपने पेरेंट्स के साथ सबसे ज्यादा लगता है अगर पापा मुझसे, खैर ऊंची आवाज में तो बोलते ही नहीं है, बस इतना बोलते ना कि बेटा मेरा जो है तुम्हारा ही तो है, तो गंगा यमुना सब निकलने लगता है. तो विद माई पेरेंट्स इट्स लाइक दैट. पेरेंट्स इंक्लूडिंग माई ब्रदर एंड ऑल. मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है रोमा, उसके साथ मेरा ये हाल है. वहां पे मतलब मैं खून के घूंट भी पी जाती हूँ कई बार बिकॉज नहीं यार रिश्ता इम्पोर्टेंट है. एक बारी जब मैं बिग बॉस में थी एंड जो फर्स्ट वीक जो एक लड़का था जिससे मैं बात करने गई थी, वो मोमेंट बहुत ओरिजिनल था. तो वहां पे भी दिखा होगा मेरा ऐसा ब्रेकडाउन जो कि होता नहीं है, बट क्योंकि इट वॉज अ वेरी ऑनेस्ट मोमेंट. जब मेरी कुछ जो फ्रेंड्स बने थे ऑन दैट शो, वहां पे दिखा होगा. In real life in Mumbai, I don't think people get that side of me. Very honestly, Not क्योंकि- really, yeah. huh? क्योंकि I was a Even we haven't seen that side of you. I want to ask, when was the last time you cried honestly or you felt that emotion for someone other than your family? other than and my your friends. family. And your Nobody. Nobody. When was the last time? Oh, my ex. After my ex, तो मुझे ऐसा कि कौन हो तुम जाओ. After my ex, nobody. So that was your ex, you're talking about the serious The relationship. only relationship. The I've only had. relationship you were in. Yes. But as you mentioned कि मुंबई में भी किसी को मेरा वो साइड नहीं दिखता है नहीं because I don't feel like anybody is that close to me. Everybody is close to me as they are close to everybody else. They're all professional, colleagues, acquaintances, साथ में हंस लिया खेल लिया. बट मैं किसी को फोन करके ये नहीं बोल सकती ना कि तुम्हें पता है मुझे ये चीज पसंद नहीं पर तुमने क्यों किया, क्योंकि मुझे सामने से जवाब आएगा बट यू नो दिस इज हाउ द इंडस्ट्री वर्क्स, देन यू आर नॉट अफ्रेड. And it becomes a controversy even with friends ना. जैसे हम Right. लोग स्प्लिट्सविला में भी बहुत लोगों के साथ थे या फिर कलीग्स जो हमारे कोवर्कर्स होते हैं. आई फील कि अगर आप उनसे जरा सा भी अपना जो केज होता है ना थोड़ा सा ओपन करो एंड दे जस्ट टेक इट फॉर ग्रांटेड. Sometimes you share something and they just use it as a weapon on social media. Right. या फिर वो तुम्हें भटकाने की कोशिश करेंगे, कुछ 100%. ना कुछ करेंगे and that becomes, वो ऐसा लगता है कि यार नहीं इससे बढ़िया मैं नहीं बनाऊं, एग्जैक्टली. मैं फ्रेंड्स ही ना रखूं. हाँ, तो इसलिए मुंबई में तो कोई नहीं है. कभी कभी ऐसा होता है कि आई गेट मोर इमोशनल टुवर्ड्स माई वर्क. Right. वहां पे होता है लाइक इफ आई एम गेटिंग अ प्रोजेक्ट, इफ आई हैव गॉटन अ बिग प्रोजेक्ट दैट आई डिड नॉट एक्सपेक्ट एंड मैं सेट पे जा रही हूँ, तो वहां आई विल गेट ओवरवेल्म. Right. But again, I am very restrictive about it. My heart is a coconut. You cannot just get in ऐसा. It has to be difficult. But I It think has to that's be your attention. that your journey has made you like that. या मोम की गुड़िया बनती तो मैं कब का पिघल चुकी होती है. It's not an option for me. So let's get on to your love life, your relationship, which I don't know people know about it or not. We don't want to go like so deep into it, but I want to know how does it feel to be in love? Because recently I know that you have not fallen in love with anyone,
but you had an experience. You had your relation. फनी स्टोरी. मुझे कल मैं अपने भाई को फोन किया, ठीक है, कल Yeah. 11:30 बजे, एंड मैं बहुत बोर हो रही थी, एंड Hmm. वो भी मेरे को डेड साउंड कर रहा था. तो मैंने कहा यार मैं बहुत बोर हो रही हूँ, मेरे साइकिल्स आने वाले हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है, इसलिए मेरा मूड भी खराब है. तुम लड़की लोग का तो यही नाटक होता है, तुम लोग को एक बहाना मिल जाता है, साइकिल साइकिल बोल के फिर सर पे चढ़ती हो. मैंने कहा व्हाट द फक, तुम ऐसा बोल ये कैसे सकते कैसे हो? बोल सकते हैं? तो वो पता है अभी क्या हुआ, मैंने कहा क्या हो रहा था, तो उसकी एक गर्लफ्रेंड है, ठीक है. हम्म. अब उसकी गर्लफ्रेंड ने उससे, एक तो ये बच्चों की लड़ाई, ओ गुडनेस, ये निब्बा-निब्बी। निब्बा निब्बी वाली लड़ाइयाँ, आई स्वेयर टू गॉड, आई विश आई हैड दीस प्रॉब्लम्स. तो वो अपने फोन पे पबजी खेल रहा था अपने दोस्तों के साथ. इसकी गर्लफ्रेंड ने फोन किया और इसे बोला बेबी मैं पबजी खेल रहा हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ. एंड देन शी गोज, तुम जाओ सर गेम ही खेलो, हमको तुमसे बात नहीं करना है, अपने लड़का लोग के साथ ही रहो, फिर हमसे बात ही क्यों करते हो, हमको छोड़ दो, मेरा साइकिल आ गया, तुमको पता है ना. एंड हर्ष वाज लाइक भाग ऐसे. मैं कहा तुम ऐसे कुत्ते की तरह धुतकार के रहे हो बे. कहता दीदी वो मेरा पेशेंस टेस्ट कर देती है. मैंने कहा कैसे? कहती यार अब हम पबजी भी ना खेले. मैंने कहा नहीं बात तो सही है, वो समझती ही नहीं है. मैंने कहा नहीं हर्ष होता है, साइकिल्स पे होता है, हम Yeah. भी चिढ़ते हैं. नहीं दीदी तुम्हारी बात अलग है, तुम समझदार हो. अच्छा. मेरे को अपनी पार्टी में दे, तुम समझदार हो, दाल गली. ये नहीं समझ रही है, ये समझती ही नहीं है, हमेशा हमको बोलते रहती है हमसे बात करो, हम दिन भर इसी से बात करते रहे क्या. एंड आई वाज लाइक ब्रो आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, आई डोंट नो कैसा लगता है, लाइक आई कांट रिलेट ना. मैं किसी से लड़ रही हूँ पिछले 4 साल से. She's not out of practice for sure. She's a very good flirty. Oh, Okay, she flirts real good. I do. I love flirting and I'm a good flirt, not Healthy a cringe flirting. flirting. Yeah. But like ये boyfriend girlfriend वाला मैं practice से ही बाहर हूँ. तो I don't know how it feels anymore. I don't even know how it feels to have a crush on someone. I don't know how it feels to irritate somebody or be irritated by somebody. I genuinely don't know. I think मैं भूल चुकी हूँ how it feels. तभी during so out this of practice. duration जब तू भूल चुकी है, someone has tried on you. Did you like someone कि तुझे लगा कि हाँ यहाँ शायद कुछ हो सकता है, या फिर what is your type in men? What you looking for जो तेरे को अभी तक मिला ही नहीं है? See, I am looking for an above average man. Let's just say इसीलिए यहाँ पे फिर गिनती खत्म हो जाती है. Problem is कि yes, men have approached. ऐसा नहीं है कि they have not approached. Of course. But you know, I'll tell you, I like gutsy men. कि थोड़ा जिगड़ा हो उसमें. कि अगर मैं तुमको बोल दूँ ना, I'm not interested. वो अभी देखो, I'm not interested दो तरह का होता है. Let's get that clear. एक होता है, no, I'm not interested. That's clear. I'm not interested. That's like, yeah, I am interested, but pursue, right? तो क्या होता है ना, a lot of these guys don't like pursue hard enough. If somebody is texting me and like, hey, you wanna chill? No, I don't wanna chill. So I think आधा तो approach के कारण मैं reject. There should be a proper way. Exactly. Yeah. So half तो वहीं पे reject हो जाता है. The remaining half also, see, I don't like a lot of this new age nonsense. Yeah. The situationship, the benching, all that nonsense. Oh my god. No, I'm very, see, I have real life problems. ठीक है? Money. Yeah, I have real life shit to deal with. I had enough complications as it is. अब मेरे को घर आके यही सब नाटक नहीं चाहिए. So I want Shraddha. my partner to know what he wants. And if you expect men to know what they want, that is where the rejection comes. True. So वो भी match नहीं होता. And all that I'm expecting is like everything that I'm offering. I am a good-looking girl Yeah. who's smart, who's intelligent, well-versed. मेरा maths बहुत अच्छा है, English बहुत अच्छा है, grammar बहुत अच्छा है, GK की पूरी knowledge है मुझे. I am extremely giving, I'm pampering, I'm loving, I'm understanding, I'm loyal. I am everything. So I just want all of this plus height. That's it. ये बस लिखते जाना है स्क्रीन पे सारे कुछ भी चेकलिस्ट. बहुत ही शायद normal आप चीज़ लोगों है. को बायोडेटा मिल चुका है, हाँ. तो प्लीज अभी से भेजो इसके You पास. tell me, am I asking for anything which No, is this is irrational? bare minimum. This is See, bare minimum से ज़्यादा चाहिए मुझे. Not bare minimum also. See, what you're asking for is bare minimum. Yeah, provide. exactly. Like I am only asking you to be a smart individual. Right. तुम मुझे नहीं दे रहे हो. If I'm expecting कि तुम्हारी maths अच्छी हो, English अच्छी हो, GK अच्छी हो, वो तुम मुझे नहीं दोगे. But how can you be 25, 26, 27, 28 in this world without knowing दो जोड़ दो? You don't know अमेरिका का president कौन है. You don't know इधर उधर क्या हुआ है. True. That's You just need not it. how it works. Yeah, Right. you have to have real life knowledge. Maybe if I were 16, 17, 18 कि मैं तो हरा हरा है दुनिया, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता. तब तो घर सिर्फ पर body क्या चलती करता है. हाँ, क्योंकि जब मेरा छोड़ो. हाँ, तो उस समय नहीं फर्क पड़ता है. But now I am in real world, right? You And need real. I want a guy with whom I would think potentially to start a family, get married. Right. तो अभी मेरा बच्चों का बाप क्या अनपढ़ होगा? नहीं. है ना? So it goes without saying. What do you think about this?
Is she asking for a lot or No. she like यार सबकी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पता है देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जब आपकी लाइफ में ना एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं पता नहीं ऐसा मेरी लाइफ में भी है कि जब ऐसा होता है कि ऐसा चाहिए ऐसा चाहिए ऐसा चाहिए ऐसा चाहिए बट देन देयर वुड बी अ टाइम लड़का है ना। देन दे विल मतलब जब मैं अच्छा क्या कम करूँ, क्या नहीं मांगना नहीं चाहिए नहीं मुझे? तेरी अपनी वो है जैसे मेरी भी अपनी एक्सपेक्टेशंस थी उस टाइम कि मुझे मतलब ये रिलेशन से पहले तो ये ऐसा 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 मुझे- चाहिए Ah. है ना फिर उसके बाद मेरे को समझ में आया कि द ओनली थिंग आई एम लुकिंग फॉर वाज एफर्ट्स एंड अ लॉयल पार्टनर That's it. इस जिंदगी में हाँ मेरे को को तो full बस package एक खिलाया। इंसान ऐसा चाहिए था कि जो सिर्फ लॉयल हो क्योंकि क्या है ना कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डील विद अ Disloyal partner, for sure. True. पर्सन हु इज अ चीटर प्लस जो झूठ बोलता हो बात बात पे आके और उसके बाद आपके ऊपर गलती निकाल के बताया कि नहीं यार मैं तो सही थी तू गलत था एंड दैट वाज अ Gaslighting. टॉक्सिसिटी फॉर मी तो मुझे ऐसा लगा कि यार मैं कमा सकता हूँ मैं आपको सब कुछ दे सकता हूँ जो मेरी औकात में है या कहीं से भी करके बट बस आप मेरे लिए लॉयल न हो मुझे ये नहीं जानना कि मेरे कोई दोस्त आके बोल रहा है या मुझे पता चले कि मेरी गर्लफ्रेंड ने किसी के इंस्टाग्राम डीएम में है और बोली हाय व्हाट्सअप क्या Yeah, कर रहे story हो react कर रही और है। स्टोरी रिएक्ट कर रही रात में 1:30 बजे wanna go for a ए, रात के 1:30 बजे smoke तो it's okay ना, like हमने तो सब फोन पे ही होते हैं रात के 1:30 बजे। shirtless pictures like कर रही हो I He's don't know looking hot then. Yeah. I'm Then kidding. I'm अगर ऐसे kidding. कुछ होता है तो I'm मैं kidding. कशिश को भेज देती हूँ फॉरवर्ड इट टू I do that. Does that? अगर ऐसे कुछ She होता does है that. बोलती मैं तो नहीं हूँ बट कशिश Yeah. you must like Yeah, she does that. अगर रात के 1:30 बजे के बाद our Instagrams become very feral. अरे और खास करके मेरे all I feed पे send it. remember all the videos that I send you. yeah भाई मेरे फीड पे आते हैं very सेक्सी cockroach. लड़के मेरे पे जेन्युइनली सेक्सी लड़के आते हैं और वो पूरे टाइम वर्कआउट कर रहे होते हैं दैट्स हाउ कौन सा वर्कआउट shoulder press Shoulder- push-ups simple push-ups is the best I think if there's any workout any form of exercise out there that is just all in one that can just impress anybody is a push-up is a good clean push-up not this how she would like to do क्या push-ups. पागल है नहीं for me clean push-ups सूट में कैसे करेगा करेगा यार बाकी सब सही है मेरे जो स्टाइलिस्ट बैठा है उसने ग्लू से H&M का टैग छुपाया है अगर वो निकल गया ना तो वो मेरी जान ले लेगी सो आई कांट लो बट जोक Anyways, yeah. बट यार यही है सो हम जब प्यार अनफिल्टर्ड हमने सीजन 1 किया था तो हमने बहुत सारे अच्छे कपल्स भी देखे है ना बाद में चाहे उनकी लड़ाइयाँ बहुत हुई लेकिन उस टाइम तक दे वर लाइक कि हाँ समझते हैं एक दूसरे को हमें भी 2 साल हो गए हंस मत बट यार इस सीजन में ये चीज थी कि एक तो 2026 में सबके डीएम्स रिवील हो रहे हैं पता चल रहा है कौन किसको कहाँ से चीजें कर रहा है कौन बेंचिंग कर रहा है कौन बहुत घोस्टिंग कर रहा है पर्दाफाश हो रहा है लोगों का सेलिब्रिटीज हाँ can't relate ना मैं करती हूँ ना मैं बट करती कभी आपको किसी ने ये घोस्ट सब किया? पर्दाफाश करते हैं मुझे कशिश कपूर को किसी ने घोस्ट किया नहीं। कशिश ने किया of course see mutual ghosting भी हुई है हाँ जहाँ हम दोनों ने बात करी है and मजा नहीं आया सो ना मैंने मैसेज किया ना उसने मैसेज किया तो उसको घोस्टिंग नहीं बोलेंगे दैट्स जस्ट म्यूचुअल की अंडरस्टैंडिंग या सॉरी मुझे कि आई एम इनटू समबडी एंड द पर्सन हैज घोस्टेड मी नो my ego wouldn't be able to take that has not happened have I ghosted somebody in not in the truest sense ki like I have played with somebody's emotion and heart ki we had a great time today and kal ko I'm MIA not that no I've never done that because I know it's a very bad thing Yeah. to do but let's say you and I go on a date and I don't like you I will make it clear that I don't like you that you will not see me again you will not hear from me again ये clear करने के बाद कि भाई I am out then I have stopped replying बट उसको आइडिया है कि मैं छोड़ रही हूँ ऐसा नहीं कि वो सोचता रह जाए कि व्हाट डिड आई डू रॉन्ग दैट्स जस्ट रॉन्ग आई डोंट डू दैट हैव यू एवर घोस्टेड समवन क्या मी ऑल द इंडिया में आने से पहले किसको अपने आप को सुसाइड कर दिया था मैंने ये बड़ी यार मजाक मस्ती है वाला स्प्लिट्सविला से अगर मैं टॉपिक लेना चाहूँ तो यू आर डूइंग द इंटरव्यूज ऑफ BYOG या of all the contestants of Splitsvilla 16 वाओ कैसा लग रहा है पहले तो ये बताओ तुम पे एक सीजन बन गया तुम्हारी बातें कर रहे हैं ले ली भाई But of course she कैसा हाउ डू यू फील अबाउट दैट बट उससे पहले गुड वो चीज बोलने से पहले आई वांट टू कवर वन थिंग कि दिवाली का टाइम था मैंने कशिश के घर पे फोन किया था कशिश घर पे थी उस टाइम और कशिश की मम्मी से मेरी बात हुई थी तो वो उस टाइम बोल रही थी कि वो आएंगी हम लोग अब मिल चुके हैं और उस टाइम बोल रही थी मैं कोर्ट जाती हूँ ना मेरी जज साहिबा भी मुझे आके बोलती है कि तुम कशिश की मम्मी हो ना क्या
कैसा लगता है ये सब? तो ये तो मटेरियलिस्टिक थिंग है, लोग जानते हैं भाई, ये तो सब जानते हैं ना, फेमस है। बट अपने मम्मी पापा वो मतलब कैसा फील होता है? आई वांट टू नो दैट। You know, those are some of the moments जहाँ लगता है कि ओह मैंने कुछ तो उखाड़ा है, like something तो I have done right. And honestly मुझे बोलने या फील करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि जब जब मैं घर जाती हूँ मुझे मेरे घर वाले ही इतना स्पेशल फील कराते हैं। मतलब मैं मुझे घर में जाकर के शाहरुख खान वाली फीलिंग आती है कि मेरे आगे कोई है ही नहीं। आई मीन इवन द वे शी टॉक्स अबाउट मी, कि अगर मैं घर में बैठी हुई हूँ और मुझे एक गिलास पानी लेना है, मैं हॉल में बैठी हुई हूँ, पानी पीना है, मैं उठ रही हूँ, अरे तुम बैठो हर्ष मेरा भाई, दीदी को पानी पीना है, पानी लाके दो, कहीं वर्क। अगर मैं बोलूँ पानी नहीं हम कर देंगे, हर्ष बोल रहा है कि क्यों खुद ले लेगी ना, तो इवन माय फादर वुड बी लाइक शर्म नहीं आता है, बड़ी दीदी है ना, जगह तुम लेके आ जाओ। एंड देन नाउ तो बिकॉज आई हैव बिकम अ सेलिब्रिटी, तो इट इज अ थिंग नाउ। आई हैव अ कजिन ब्रदर यश, ही इज आल्सो माय फेवरेट। अब सबको ताने पड़ते हैं मेरे नाम के कि कशिश कपूर बहन है तुम्हारी, तुमको इसका तरह बनना है कि नहीं, इसका तरह करना है कि नहीं। उनकी लाइफ हो गई है बर्बाद। No, actually I'm very happy about it. That's the best Yeah. thing. So we cousins are, we brothers sisters, we're very close, and I can see that they take so much pride in it. Yeah. कि मैं क्या Yeah. कर रही हूँ क्या नहीं। मेरे भाई के यश, इसके हॉस्टल में मेरे पोस्टर्स लगे थे, Wow. एंड इसके क्लासमेट्स वर लाइक ये तुम्हारी बहन है, ये तुम्हारी बहन है, ये तुम्हारी बहन है। लड़कियां लाइन मार रही है उन दोनों पे, cause वो मेरे भाई है। बाकी भैया उनके काम करा रहे इन होप्स कि वो मुझ पे लाइन मार पाए। सो बेसिकली उनके पूरे फायदे हैं, एंड दे एक्चुअली लुक अप टू मी, cause हमारी फैमिली वाज वेरी ऑर्थोडॉक्स। Yeah. डॉक्टर इंजीनियर आईएएस आईपीएस, वेल आईएएस आईपीएस औकात के बाहर, डॉक्टर इंजीनियर बैंक एसएससी। बट मम्मी ने बोला था कि आईएएस ही बनाना था, लाल बत्ती वाली ही गाड़ी चाहिए थी कशिश के लिए। छोड़ो, मुझे लाल बत्ती नहीं चाहिए थी, मुझे 4 छल्लों वाली चाहिए थी। वो तो आईएएस। समझा। But so yeah, it's like I have opened a new chapter, a new gate for the people in my family, कि अब अगर उनको भी कुछ करना है, they want to live a certain way, तो I have paved the way. It's easier for them now, so they look up to me, and I just feel beyond blessed कि कुछ सही कर रही हूँ। The other day पापा अपने ऑफिस में अपने इंस्पेक्टर्स को दिखा रहे थे कि अरे अरे देखो देखो मेरी बेटी डेल स्टेन से मिली, अरे अरे देखो देखो मेरी बेटी ये की वो की। So they are very proud, and just makes me a little happy. I'm not proud or egoistic about it, क्योंकि this is not achievement for me, to be honest. This is not my peak. This is just the starting. Beginning, yeah. Yeah, like ये तो होना ही था, ये मुझे पता था. Not the question of if, just the question of when. And my goals are over here. तो अभी तो हम यहीं पे हैं. But I feel happy. चलो यहाँ से we've started. This will not be that far. Someday I'll reach there. One day. Yeah, one day. बट यार आप लोग को लगता है कि जर्नी बहुत, मतलब देखो कशिश कहाँ से कहाँ पहुंच गई, बट वो जर्नी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। Obstacles are- स्प्लिट्सविला एयर हुआ, उस पे आपने प्यार दिया, फिर बहुत सारी चीजें हुई, और उस टाइम को अपने आप को स्ट्रांग रखना, आई थिंक दैट वाज द टाइम जब वो आपका पेशेंस भी टेस्ट हो रहा है। पीपल, मतलब मैं सही बोलूं, जब हमारा वाला स्प्लिट्सविला एयर होता था, है ना, जब आपसे पहले हमें गालियां पड़ती थी, तो देयर वाज अ टाइम जब रुशाली ना किचन में बिल्कुल, मतलब मैं बोल भी नहीं सकता कि यार वो दीदी का हालत खराब, एंड शी वाज क्राइंग लाइक एनीथिंग, व्हाट डिड आई डू रॉन्ग, और ये वो। एंड मुझे नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि मैं शायद सोशल मीडिया इतना देखता नहीं हूँ, है ना, मैं सिर्फ ये देखने जाता हूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं, और अगर उस पे 10 15 20 हजार लाइक आ गए तो बढ़िया, क्रेजी, मतलब कमेंट नहीं देखता, बट ये देखती थी। वो मोमेंट मुझे पता है आप बहुत ज्यादा आपके लिए वो होगा That कि नहीं, trolling आपने तो was देख- really bad. आई डोंट वांट टू नो कि वो मोमेंट में आपने कैसे वो किया, मतलब कैसे कमेंट देखते आपको क्या फर्क पड़ा, नहीं, स्ट्रांग कैसे किया अपने आप को, मतलब वो स्ट्रांगनेस आई कैसे जब पूरी दुनिया अगेंस्ट है सब चीजों में। फर्क नहीं पड़ता मुझे। या I'll tell you how I get it. I'm very thick skinned, very, क्योंकि I'm very aware of my surroundings. And I know very much, I'm very aware of the consequences and the things that go out in the world, and I'm honest to myself. मैं अपने आप को बेवकूफ नहीं बनाती ये बोल के कि दुनिया तो हरी हरी है, मुझे पता है कितना क्या होने वाला है। एंड जैसा कि मैंने शो पे भी बोला था कि मैं बहुत स्मॉल टाउन से आई हूँ, Right. ये बातें स्कूल में सुन के ऐसे झाड़ देती थी, तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। इनको क्या लगता है कि ये मुझे वो चीजें बोल रहे हैं जो मैं अब सुन रही हूँ, ये मैं 5वीं क्लास से सुनते आई हूँ। मुझे मेरे घर में सुनने को मिली थी सबसे पहली ये चीजें कि शर्म नहीं आता, घर में भाई लोग हैं, ऐसा पहन के घूमती हो। एंड आई वाज इन 2nd स्टैंडर्ड देन, तो पता भी नहीं था ना मेरे पास कुछ था देखने लायक। सो बट एनीवेज, तब से मैं ये चीज सुन ही रही हूँ, और मैंने अपने स्कूल में भी बहुत सुनी है, अपने सीनियर्स से, cuz they were jealous, जूनियर से, टीचर्स से, cuz I was
you know the kind of person I am. मैं फालतू का किसी का नहीं लेने वाली हूँ, चाहे तुम हीरो हो गए अपने घर में, यहाँ नहीं हो. So फालतू का भी मैंने लिया नहीं, तो ये मैं सुनते आई हूँ. Where I got the strength from, I always knew कि जिस तरह की कंडीशन से मैं आ रही हूँ, कि जिस तरह का मेरा घर समाज है, मेरे फाइनेंशियल कंडीशंस है, I was born in it. It is nobody's fault. If I die in it, it is my fault. And मुझे भी इसके बाहर निकलना है. And I love my parents and my family way too much. Like, if I were to be born again, I would just want to be born to my same family. Because you've met my mom. You've seen वो कितनी She sweet is the है. sweetest. She's Sweetest. very raw. She's very Exactly. sweet. Very raw. नाटक नहीं हम है. गए थे करण औजला के कॉन्सर्ट में. आंटी क्या हॉट लग नहीं, और इसके बाद मैंने कहा ये तो कशिश खड़ी है, लड़की कौन है इसके साथ, मुझे देखी नहीं लग रही. मैं गया, फिर मैंने देखा कशिश की मम्मी. मैंने कहा यार कितनी छोटी सी लग रही है. बहुत स्वीट है. So, स्वीट है. मेरे पेरेंट्स जेन्युइनली बहुत अच्छे हैं. मेरे पापा भी जैसे मैं हूँ ना, आई एम लाइक द कार्बन कॉपी ऑफ माई फादर. वो भी एकदम ऐसा ही है, खुश मिजाज, ऑनेस्ट. एंड व्हाट आई लाइक अबाउट देम द मोस्ट, कि उनमें ये एटीट्यूड नहीं है कि हम बड़े हैं तो हमको इज्जत दो. नो, मेनी अ टाइम्स आई डोंट अग्री विद व्हाट दे से. पापा से मैं कभी कभी बोल देती हूँ बकवास मत करिए, बहुत नाटक करने लगे हैं. ही डजंट टेक ऑफेंस. वो आते हैं प्यार से, अच्छा सॉरी हम गलत बोलती है, ठीक है, समझते हैं, समझाते हैं. सो दे आर वेरी नाइस पीपल. सो आई ऑलवेज न्यू कि अगर मैं इन झाड़ियों में अटक जाऊंगी तो मैं ऊपर तक नहीं पहुंच पाऊंगी. So I have to develop a thick skin. And you know, we have little bit of a crab mentality. जब कोई आगे बढ़ता है तो लोग उसको खींचते हैं पीछे. अब मैं हर किसी को पलट के जवाब नहीं दे सकती, and I shouldn't be wasting my time on it. So I knew it कि कुछ भी होगा, as long as मैं रात को जब सोने जाती हूँ तो मैं अपने आप से बात करती हूँ. I talk to myself and my God. If I can answer myself and मेरे अंदर से आवाज आती है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, तो मुझे नहीं फर्क पड़ता. अब दुनिया चाहे रोते रहे, ऐसा ही होना चाहिए जिंदगी में. I आज के couldn't जनरेशन care में तो you have to be. I'm still learning, but हाँ. मैं तो कमेंट्स भी नहीं पढ़ती. मैं अगर मेरे पे कोई कमेंट आया है, अच्छा कमेंट है मैं पढ़ूंगी, फालतू कमेंट है मैं पढ़ती ही नहीं, मैं डिलीट कर देती हूँ. कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता. और ऐसा भी नहीं है कि आई एम एक्टिंग लाइक आई डोंट केयर और आई डोंट वांट टू केयर. She actually don't genuinely care. don't She care. actually don't Yeah. care. जिस दिन मुझे कोई जो मुझसे ऊपर के दर्जे पे है, या मैं जैसा बनना चाहती हूँ, अगर वो मुझे क्रिटिसाइज करे या कुछ मुझे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मिले, तो मैं अपने आप को सुधारूंगी. उसकी मैं पूरी कोशिश करूंगी. आई वेलकम क्रिटिसिज्म. बट जिसकी मेरे सामने खड़ी होने की औकात नहीं है, मैं उसकी गालियां थोड़ी सुनने बैठी हूँ. तो दैट आई एम वेरी क्लियर अबाउट. True that. Coming back to the topic, BYOG, bring your own cause. आज लेकर आए हो? आई हैव नो गॉस भाई. कोई गॉस. I have no gauze. मैं आपसे फोन करके पूछती हूँ कुछ फन बताओ. मेरे किसी से बात नहीं होती. I'm the last person. कोई किसी को कॉल करेगा और पूछेगा भाई मैं देता हूँ गॉस. रुक जाओ. गॉस, हमारी पार्टी चल रही, पता नहीं आउट ऑफ नोवेयर घर पे ही बैठे हैं और हमारे 6-7 दोस्त आए हुए हैं. कब की बात है थोड़े टाइम पहले की. और उसके बाद रुशाली गायब है. अगले दिन मेरे को पता चलता है कि रुशाली 2 घंटे रो के कशिश को फोन करके कह रही है कि प्लीज मीट मी ना, आई मिस यू सो. तुम मुझे पसंद नहीं करती. मुझे पसंद नहीं करती. ये सब बोलने की जरूरत नहीं थी. But that was the truth. She did call Yeah. me and she was saying कि I know तुम करती हो, पर मुझे लगता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो. I'm like, रुशाली मैं करती हूँ. I was quite तुम मुझसे हमेशा ऐसे क्यों बात करो? रुशाली आप मुझसे बड़े हो, मैं आपको आप करके बात करती हूँ. She calls me आप. Yeah, I'm like, मैं आपकी इज्जत करती हूँ. She's like, मत करो मेरी इज्जत, मत करो मेरी इज्जत. मैं कहा, ठीक है, अब मैं गाली ही सुनाऊंगी तुम्हें अगर वही चाहिए तो. But नहीं, out of respect. पर तुम But मुझे yeah. पसंद नहीं करती. Actually what happened, and next day मुझे याद भी नहीं था कि मैंने इसको कॉल She was so drunk. Yeah. वो नहीं बोला था. Unfiltered है ना? मैं थोड़ा नींद में थी, इसलिए मैं ना, मेरे को पता इमोशनल थी, तो मैंने ना अपने कुछ क्लोज लोगों को कॉल किया था. एंड शी वाज वन ऑफ देम. मैंने अपने भाई को किया था, एक और फ्रेंड को किया था, इसको किया था. एंड मेरे को याद नहीं होता, मैं बस बोल देती हूँ. अगर मेरे को दिल में होता है मैं बोल देती हूँ चीज. मैं बाहर आके सबको दुनियादारी को नहीं बताऊंगी, बट मैं पर्सनली उनसे बोल देती हूँ. आई शेयर दैट पार्ट विद हर You know, because I actually these sorry Arti, like the moments where like oh मैंने ये किया और मेरे बॉयफ्रेंड ने देख लिया, हा हा हा, फिर बोर में बात कर रहे थे, हा 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 हा. नहीं ऐसा नहीं. But yeah, but that was kind of my way of telling someone that you really mean to me, and I really love you, and I want to grow this friendship ahead. Thanks. Somebody is saying I love you to me lately. Thanks. It's been a while. किसी ने तो बोला I love you Valentine's कशिश. week भी आ रहा है bro. Valentine's week is coming and I'm like okay, I'm single as fuck. भाई roses based है ना इसको.
कोई अगर डेट पे ले जाना चाहे, अच्छा जो क्वालिफाइड लड़का हो हाँ, वही क्वालिफाइड हो क्वालिफाइड. मैं इतना बोर हो गई, मैंने कहा मेरे पास कुछ नहीं है वैलेंटाइंस के लिए, बट आई नीड समथिंग, इट्स फकिंग वैलेंटाइंस, ओके. तो मेरा एक दोस्त आने वाला था मुंबई, Yeah, I know. तो मेरा एक दोस्त आने वाला था मुंबई, दोस्त ही है, बस कभी कभी मैं फ्लर्ट कर लेती हूँ. Only. तो हाँ Yeah, I know. तो वो आने वाला था मुंबई. मैंने कहा कहाँ? उसने बोला कि मैं फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में आने वाला हूँ. तो मैंने कहा चल ठीक है, वैलेंटाइंस वीक के आसपास चल. मजे मार लेंगे. हाँ, हाँ. मजा साउंड सो रॉन्ग. तो एज इन विल चिल, विल टॉक, विल गो आउट, हैव फन, वो वाला मजा. बाकी तो देखते हैं वेयर इट गोस. किडिंग बट वो करते हैं. अब बोल रहा चौथा के बाद आएगा, ये क्या बात हुई है मतलब. तो उसकी बंदी होगी शायद. नहीं नहीं, he's single. या 100% सिंगल. एक मैं और से बात कर रही थी, हाँ. मुझे ऐसे आई वेंट ऑन अ डेट विद हिम, 2 डेट्स विद हिम. एनआरआई, गया अपने देश. मैं कहा बढ़िया. फिर हमने थोड़ा टाइम बात करी, फिर अपने अपना ऐसा मजा सा आना खत्म हो गया. मैं क्या ही फायदा हुआ. ऐसा ऐसा कब होता है जब देखो अंदर से बटरफ्लाईज फील होती है, बट यू फील लाइक कि यार चलो ठीक है अभी तो हो रहा है, बट एकदम से व्हाट इज योर टर्न ऑफ पॉइंट? यू गेट टर्न ऑफ व्हाट, सीइंग व्हाट एक्सपीरियंसिंग व्हाट? सी ऑनेस्टली मुझे बहुत टाइम से बटरफ्लाईज फील नहीं हुए फॉर एनीबॉडी. आई बी ऑनेस्ट, Yeah. लाइक आई हैव सीन पीपल एंड आई हैव लॉजिकली लाइक देम कि हाँ ये बढ़िया है, मैं बढ़िया हूँ, हम कर सकते हैं, वी कैन चिल Right. logically. But genuine butterflies जो होते हैं ना, where somebody is just made, you are so smitten by somebody, I don't think anybody has made that kind of effort also for Yeah. me lately. तो इतनी आसानी से butterflies तो नहीं आया. But what turns me off, too many things to be honest. Give me 3. Bad drama, major. एक तो immediately Okay. bad drama. हाँ, मतलब तुम और मैं ऋतिक रोशन हो सकते हो और हमारा intense moment चलेगा, अभी तुम बोल दिएगा you was, बस खत्म, टाटा बाय बाय. Bad grammar, guys. Bad drama. दूसरा I think would be, I don't like dishonesty. So Okay. अगर I am not Good. chasing you, let's clear that. Yeah. If you have texted me, चाहे तुम हो, चाहे मेरा मैनेजर है, चाहे मेरा मेड है, अगर हम बात कर रहे हैं तुम मुझे immediately respond करोगे. लटकाना अपने घर वाले को, मैं नहीं लटकूंगी. वो 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, जहाँ overnight. वो चीज आया, बाय, एकदम बाय. लाइक आई अंडरस्टैंड, मुझे हर मिनट तुमसे बात नहीं करनी है, लेट्स क्लियर Right. दैट. ठीक है, तो ये बहुत लड़कों को कॉम्प्लेक्स होता है सुपीरियरिटी, बट आई कैन नॉट टॉक टू यू ऑल डे. हु वांट्स टू टॉक टू यू? Just reply at the moment when we are. एग्जैक्टली. Ask तो जब to मुझे कोई लेट रिप्लाई करे ना, दैट इज एन, फिर तो मुझे बात ही नहीं करनी है. Same. दूसरा हो गया वो. एंड तीसरा वुड बी गाइज हु जस्ट कम ऑफ टू हार्ड, लाइक टू आउट देयर, कि you're just jumping straight to the topic. भाई, we all know it will get there, but just don't jump at it, no? Take your time. Yeah, like Know the person. अगर फ्रेंड्स देखता है कोई, तो पीपल विल अंडरस्टैंड. You don't directly go to 7. There's 1, 2, 3, 4, 5, 6 as well. Let's focus on them. Just 7. It's boring. So guys who come off too hard, that's it. ध्यान रखना जो भी अप्लाई इन तीनों कारणों से मैंने 3 लड़के रिजेक्ट किए हाल फिलहाल में. तो Wow. yeah, सो ये तो होगी कशिश कपूर की पर्सनल लाइफ के हाँ. बारे में. वी वांट टू नो योर experience in your host, as a host, your experience in BYOG. आपने रोडीज का किया था और अभी आप स्प्लिट्सविला 16 का कर रही हो. honestly it's great. I love it. Why I love it even more is that मैं just 2 years ago I was on this side of the sofa. Yeah. Now I'm on this side and there's a big huge difference. How does it feel? Given कि वो MTV का ही एक extension है, and I am fortunate enough, thank God, to have my own show on Hotstar. Right. That's a big deal कि मैं जियो हफ्ता, तो भाई मेरा खुद का शो आ रहा है, मेरा फोटो हर थंबनेल पे लग रहा है, स्टार्टिंग मुझसे, and I have the power. I'm not just a president, Right. खाली nominal head हो. I am the prime minister, bro. I have the execution power. True. So, by the way, for people who don't know, president has nominal powers, prime minister has the actual. Knowledge is power, guys. So, Yeah. anyways, yeah. तो वहाँ पे the best thing is it is my show Right. and I have the full authority. Like, You have earned it. yeah, I guess I have. I mean, you are good in what you're doing. She talks really well. She knows how to get the things, get the gossip out of the Yeah. cup. So yeah, you're Yeah. doing what you're good in, and that's why you fit for the role. But I want to know कि Splitsvilla 16 के contestants you are talking to, how they are different or they are good or not than the Splitsvilla 15. See, honestly, I cannot comment on that. I'll tell you why. Because I am a host Right. and I have
with power comes responsibility. So I have been given this very special position where I have been appointed, selected amongst the sea of other people. And now, क्योंकि मेरा खुद का show है, I have to be objective and neutral to everybody. Right. So honestly, मुझे 15 में भी कोई नहीं पसंद था. Dead honest, मुझे कोई True. contestant नहीं पसंद था 15 का सिवाय मेरे. तो doesn't matter, 15 का कोई पसंद ही नहीं था. 16 का भी मुझे कोई नापसंद है ना नापसंद है. I am neutral. My behavior to the contestant actually depends upon how they behave with me on the couch. True. If you're my guest, Roshali, I will forget that you're my friend. Right. You are my guest. अगर आप वहां मुझसे बदतमीजी करोगे तो फिर मैं आपसे अकॉर्डिंगली बात करोगे. And True. let's say people hate you. Right. Everybody wants me to just grill Roshali. Right. But if Roshali is respectful, then You'll be Kashish will be absolutely respectful. So that's just my take. on And it. what about the show? Like, are you watching Splitsvilla 16 Of recently? course, of course, I have to. You have to. I have to grill Which them accordingly. show was better? Like, what the concept, the contestant, and everything, which was more entertaining? See, I was a contestant in 15, so obviously मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि मैं उसकी एक यही contestant सुनना था मुझे. हमारा ज़्यादा अच्छा था. नहीं बट आई देखो मुझे आपका पॉइंट ऑफ व्यू इसमें समझ में आया कि यू आर द होस्ट नाउ, यू हैव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. कुछ होस्ट की तरह नहीं कि जहां पर वो एक ही को कंटेस्टेंट को लेके उनको रोल और धोना कर देते हैं. यू हैव योर पार्शियलिटी. I don't have any. No, you don't have. हाँ. Some people have. Yeah. है ना, unbiased हो आप, that's good. Yes. But I want to know, अगर for example जैसे आपको Splitsvilla 15 ऑफर हुआ था, जैसे आपको Splitsvilla 15 आपने किया, 14 आपने नहीं किया, अगर आप 16 में होते, so क्या आपका है अभी ऐसा कोई आपके टाइप का कंटेस्टेंट? Favorite? नहीं, फेवरेट तो नहीं है, बट आप उसके साथ कनेक्शन बना के गेम खेलते हैं. Yes, सिर्फ गेम खेलते, not connection. Genuinely not. अगर मैं विला के अंदर होती, डिपेंड्स मैं कौन से विला में होती, प्यार में होती, पैसा में होती, फिर मैं शायद उसके अकॉर्डिंग किसी को पिक करती. अगर मेरी मजबूरी होती, जो मैंने अपने जो season में मजबूरी किया अगर था, होती, जो मैंने अपने सीजन में किया था, मजबूरी तो उठा लिया, तो फिर मैं कर लेती. बट अदरवाइज डू आई लाइक एनीबॉडी? नो. लाइक फॉर मी टू पिक एनी गाय, जस्ट लुक्स आर नॉट इनफ. आई नीड ब्रेक. no, but if you want to win the game, who would you have to choose between the contestants among them? I don't know. I really don't have an answer yet to that question कि मैं किसको चुनती 16 years से. I don't know. You need to up your game, guys. Yeah. Maybe they'll impress me when they're on my show. So, do you have any particular gossip which you want to share about Splitsvilla 16, which you know and people don't know? Or you just want to give a hint about? Oh yeah, there is a major gossip bomb which is dropping on my show on BYOG. तो उसका जो अभी सेकंड एपिसोड आने वाला है विद निहारिका एंड अस्मिता, उसमें एक ऐसा गॉसिप बॉम्ब ड्रॉप हुआ है बाप. जो सुन के मतलब दैट्स द बेस्ट गॉसिप बॉम्ब एवर ऑन BYOG सीजन 1 and 2 इसमें मुझे भी नहीं पता है. या देखना. ऐसी अगर ये ऐसा है कि मुंह जिसको खुल जाएगा. कशिश इतनी एक्साइटेड है भाई. That is, bro, That's it is something you'll be like, oh, I bet, oh God, काश मैं बता पाती. It'll blow your minds. You have to watch BYOG episode 2, Asmita and Niharika के साथ. The gossip bomb, oh, it's crazy. It is. I think we should go on the questions because मुझे लगता है उन questions से और ज़्यादा चीजें बाहर निकलेगी. So, I know आप related हो Splitsvilla 16 के. So, जो क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल से है. आपको सिर्फ और सिर्फ अपना वो बताना है कि मतलब you don't want to take contestant name, don't take it, but no explanation. बस सिंपल सा है. So first question is, season 15 में ज्यादा real love था या 16 में better acting? ये तो बता सकती है. I think मैं love ज़्यादा है ना, क्योंकि क्या हुआ कि आप होस्ट हो, इसलिए मैंने 2 एपिसोड देखे स्टार्टिंग के. एंड जैसे ही मैंने देखा क्या हुआ, जब हमारा सीजन 15 स्टार्ट हुआ था तो बहुत सारे लोग थे, चाहे रोडीज करके आए हुए थे, वो दे वर ट्राइंग टू मेक कनेक्शन, चाहे वो फेक भी थे बट वो जेन्युइन कनेक्शन दिख रहा था. यहाँ तो गेम ही गेम चल रहा है आई भाई. थिंक एक चीज तो मैंने 15 में भी कहा था, जो 16 में भी कहूंगी कि ये 2 दिन में कौन सा प्यार हो जाता है. आई नेवर अंडरस्टैंड, बट कम से कम इनका 2 साल टिक गया एंड दे आर एंगेज्ड. सो 15 का डेफिनेटली वाज मोर रियल. हाँ भाई, मतलब मैंने हमेशा बोला, मैंने ये कि स्टार्टिंग में ना मुझे ये बोला गया था कि ये लव शो है,
तो मैं स्टार्टिंग में तो बहुत फेक करने की कोशिश कर रहा था। दिखता था। He was. मैं पता है जाके रोज लेकर आया, इसको दिख दिया रहा था, दिख रहा था। सेकंड थर्ड डे मैंने और बोला था जाकर के हाँ। शाली को कितना नाटक करता है लड़का। ये कैमरे पे आता था, थोड़े टाइम करता था ऐसा ऐसा हाथ ऐसे लगा के ये सब याद चीजें, है, एंड जैसे ही याद कैमरा बंद होता था ही यूज्ड टू रन अवे। हाँ मतलब मुझे लगा भाई ये है, बट नहीं यार, जिस हिसाब से इसने मेरा स्टैंड लिया, नहीं तो उस चैनल ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी खा मेरी जाती है उतारने लड़कियां में। जिंदा। नहीं जिंदा तो नहीं खा पाता कोई, बट ठीक है। अच्छा यार मैंने ना सारे क्वेश्चन में कंटेस्टेंट आ रहे हैं तो तुम इग्नोर कर देना उसको। अच्छा हाँ, ये तो मेरे को आंसर पता है, बट आपके मुंह से सुनना था। स्प्लिट सीजन 15 का कौन सा ऐसा कंटेस्टेंट है जो सीजन 16 को इजीली डोमिनेट कर देता? कशिश। सेफ एंड सिंपल जो भी गेम खेल सकते हैं। डू यू थिंक कि जो स्प्लिट्सविला 15 है उसका मुकाबला 16, 17, 18 कोई कर सकता है? बिकॉज उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बहुत ही खतरनाक थे। नहीं, I don't think 15 का मुकाबला any other season can do. I think it has been set as a benchmark. वी कैन सी द बेंचमार्क, मतलब अगर आप पे शो बन जाए तो मतलब ये तो बेंचमार्क है। बट कशिश एक बात बताओ, अगर तूने स्प्लिट्सविला नहीं किया होता, अगर ये स्प्लिट्सविला नहीं हुआ होता या कुछ और नहीं हुआ होता, नॉट रियलिटी शो, उसके अलावा क्या कशिश क्या करना चाहती थी अपनी लाइफ? See, I have always wanted to become an actor. I still do. डॉक्टर, मुंबई में आई थी, एक्टर। एक्टर। मुंबई में आई भी थी इसी चीज के लिए। स्प्लिट्स तो मेरी किस्मत चमक गई, मैं जाकर के ऑडिशन करके नहीं आई थी, मुझे कॉल आया था तो आई गॉट लकी। बट अगर मुझे स्प्लिट्स नहीं मिलता एंड रियलिटी शो का रास्ता नहीं होता मेरे लिए, क्योंकि मैं रोडीज तो कभी भी नहीं करती, प्लीज लुक एट माय नेल्स, तो अगर स्प्लिट्स नहीं होता देन आई वुड हैव गॉन द ट्रेडिशनल राउट। मेरी एक नौकरी होती। आई एम वेरी प्रैक्टिकल लाइक दैट। सपनों से पेट नहीं चलता है, एंड मुंबई में हर दिन हजारों लोग धक्के खाते हैं, तो मैं ये बेवकूफ़ी नहीं करती। एंड ना मेरे पास उतनी स्ट्रॉन्ग कोई सेफ्टी नेट है, तो मैं ऐसा नहीं करती कि मैं सिर्फ ऑडिशन करूंगी जा करके एंड आई विल होप। मैं एक जॉब भी करती साथ में, एंड साथ साथ आई वुड हैव डन ऑडिशंस एंड समथिंग और द अदर सूनर और लेटर आई वुड हैव क्रैक्ड दैट वे। बट ड्रीम जो था वो मैं नहीं छोड़ती। But I think you are at the right place and you'll reach heights. गॉड हर्ड। बट जब बिग बॉस हुआ स्प्लिट्सविला के तुरंत बाद, वर यू रेडी फॉर दैट? आई नो। मुझे आज रात को, दिवाली के एक दिन पहले रात में 12 बजे कंफर्मेशन आया कि कल आप शूट कर रहे हैं। तो आज मैं पूर्णिया आई हूँ सुबह, आज ही रात मुझे कॉल आया है कि हेलो आप बिग बॉस कर रही हैं, एंड कल सुबह की फ्लाइट लेकर के मैं 1 बजे मुंबई लैंड की हूँ, 3 बजे लोखंडवाला आई हूँ, 4:30 तक नेल्स कराए हैं, 5 बजे फिल्म सिटी पहुंची हूँ, 7 बजे तक मेकअप हुआ है, 8 बजे ऑन सेट। बट तुम्हें वो कब टाइम मिला जो ये सारी चीजें वोटिंग, मतलब आपने पहले से वीडियो रिकॉर्ड की थी वोटिंग करके? नहीं, सो आज मैं गई, सेट किया, हमने शूट किया, फिर वो रात के लिए वो घर भेजते हैं आपको वापस, क्योंकि फर्स्ट प्रोमो वगैरह शूट होता है ना। तो उस दिन जब मैं सुबह का जो टाइम था मेरे पास, क्योंकि उस दिन दोपहर के बाद से मैं घर के अंदर जा रही थी, हाँ। सो आई हैड लाइक 5-6 आवर्स, तो उन 5-6 घंटों में वो सब शूट करके एंड देन आई वेंट इनसाइड। इतना सारी चीजें बैक टू बैक चल रही थी, है ना? ट्रोलिंग चल रही है, ये चीजें चल रही हैं, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, शो भी उसी टाइम ऑफ एयर हुआ था, एंड उसके बाद एकदम से बिग बॉस का कॉल आया। मन में सेकंड थॉट था कि करना चाहिए कि नहीं? नॉट एट ऑल। Why would someone lose this opportunity? I have always known certain things that I want, certain things that I don't want. अभी हाल फिलहाल में मेरे पास एक शो आया था जो मैंने नहीं किया, उसके लिए मेरे मन में सेकंड, थर्ड, फोर्थ सब तरह के डाउट्स आए थे, बट बिग बॉस के लिए कोई सेकंड थॉट्स नहीं थे। आई न्यू फॉर अ फैक्ट कि आई वुड किल इट, And we I did. knew that people would like me. I know for a fact, bhai, people will like me. Only ये लोगों को मैं पसंद नहीं आती, बाकी सबको मैं पसंद आती हूँ, वो मुझे पता था। तो I knew कि people would like me, and I knew that I need a platform because there were many doubts about me as well. So there was no second question. There was just one reaction. Oh my God, हम Big Boss जा रहे हैं. That's all that was. I think that फैमिली वीक हुआ जब आपकी मम्मी आई, मतलब ये हर कंटेस्टेंट का सपना होता है कि यार मैं चाहे जीतू ना जीतू, बट Family week आज। फैमिली वीक में मेरे मम्मी पापा या मेरी फैमिली से कोई भी हो जो आए। एंड वहां पर आपने एक लाइन भी मारी थी, राजा का बेटा ही राजा बनता। तो मतलब That- यही थॉट्स सोच के आप इस लाइन में आगे बढ़ते जा रहे हो कि अब मेरे बेटे और मेरे जो भाई है, कजिन है, वो राजा बनेंगे। नहीं, बट बनने they will earn it. आपने बहुत मेहनत किया। हाँ They will मैंने learn. की है, हाँ, वो भी मेहनत करेंगे तो वो आगे बहुत जाएंगे। बढ़िया। अगर वो मेहनत नहीं करेंगे, उनमें वो काबिलियत नहीं होगी, तो मेरे बहाने से वो आगे नहीं बढ़ जाएंगे। I will definitely help them if I am given the chance, but नहीं,
मैं नेपोटिज्म का फ्लैग बेरर नहीं बनने वाली हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी औकात ही नहीं हुई है उतनी, अभी जब होगी तब देखेंगे. बट नहीं, आई बिलीव लाइक पीपल कैपेबिलिटीज शुड डिसाइड वेयर दे एंड अप. जैकी चैन वाला थॉट है मेरा. इफ माय चाइल्ड इज वर्दी, he will make money. If he is not worthy, he will only burn my money. So वो देखेंगे. I think that was a very, very good, deep conversation with Kashish. You guys Yeah, man. got to know about her more better. And that was our idea कि हम लोग जिस भी गेस्ट को लेके आए आप उसको अनफिल्टर्ड तरीके से जानो. मैं इससे भी ज़्यादा इसको अनफिल्टर्ड जानती हूँ, बट वो घर में पजामे में. बट थैंक यू सो मच कशिश. आई होप तुम्हें यहाँ पर आके अच्छा लगा और तुम्हें कंफर्टेबल लगा हो. And I really want you to share one thing which you want to deliver to the audience here, to all the girls and guys out there. One message you want to deliver to them to move on in their life. Move on in their life. You know, honestly, guys, you cannot love anybody if you don't love yourself. And if you love yourself, you will not allow yourself to go through all that torture. Don't believe in the potential कि but नहीं वो ऐसा नहीं था, वो बदल जाएगा, वो सुधर जाएगा. That doesn't happen. That's his mother's job. She failed. You clearly will not succeed. Don't do that. And think about your parents कि अगर उनको पता लगा कि मेरी बेटी किसी लड़के का गाली सुन रही है और मेरी बेटी किसी से पिट रही है या मेरी बेटी ये सब झेल रही है, उनको अच्छा लगेगा. Same goes for the guy. They won't like it, right? तो अगर अपनी नहीं सोच सकते तो उनकी सोचो and do better. They'll be happy. That was a Valentine tip, guys. Oh, that definitely wasn't a Valentine tip, but yeah, sure. सो गाइस, इसी के साथ लोग कहते हैं कि रियलिटी शो स्क्रिप्टेड होता है. लोग कहते हैं कि जो कंटेस्टेंट आते हैं वो एक मुखौटा पहन के आते हैं. आज जो आपने कशिश देखी वो बहुत अनफिल्टर्ड थी. एंड इस शो में हम कंट्रोवर्सी से ज्यादा उस इंसान को देखना चाहते हैं जो है, क्योंकि हमारे एडिटर्स नैरेटिव नहीं काटते हैं, हम वायलेंस प्रमोट नहीं करते हैं, हम यहाँ पर किसी की चाटने नहीं बैठे हैं, ना हम किसी की आगे चाट के बढ़ते हैं. तो ये जो है, दिस इज कशिश कपूर फॉर यू गाइस एंड बाय बाय. Thank you so much, guys. Love you.